क्या सत्ता का अहंकार किसी देवता को भी ले डूब सकता है? क्या मर्यादा का उल्लंघन करने पर इंद्र जैसा शक्तिशाली राजा भी अपना सिंहासन खो सकता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम देवलोक की एक ऐसी अनकही घटना की बात करेंगे जहां स्वयं देवराज इंद्र मदांध होकर अपनी मर्यादा भूल गए। एक छोटी सी भूल अपने ही गुरु बृहस्पति का अनादर और इंद्र का सारा ऐश्वर्य लुप्त हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब स्वर्ग का सिंहासन खाली हुआ तो देवताओं ने पृथ्वी के एक प्रतापी राजा नहुस को देवराज बनाया। आखिर क्यों इंद्र को छिपना पड़ा और कैसे एक मनुष्य देवताओं का राजा बन गया? आइए जानते हैं सत्ता, अहंकार और देवलोक में हुई इस ऐतिहासिक क्रांति की रोमांचक कहानी। एक बार देवराज इंद्र अपनी राज सत्ता के गर्व में आकर मदांध हो गए। उन्हें देवोचित मर्यादा का भी ध्यान न रहा। कहीं से सुन लिया कि सिंहासन पर बैठे हुए राजा के लिए यह आवश्यक नहीं कि किसी का आदर करने के लिए आसन से उठा जाए। इसी को देवराज इंद्र ने शास्त्र मान लिया। एक बार आचार्य बृहस्पति सभा में पधारे, पर देवराज अपनी उक्त भावना के फल स्वरूप ना तो आसन से उठे, ना आसन आदि ही देकर देवगुरु का समुचित सत्कार किया। देवराज बृहस्पति जो सभी विद्याओं में पारंगत थे और जिनकी न केवल देवता बल्कि असुर भी पूजा करते थे, देवराज की यह अशिष्टता देखकर बड़े खिन्न हुए। फिर भी यह सोचकर कि ऐश्वर्य के मद के कारण ही इंद्र ने यह भूल की है, वह चुपचाप इंद्र सभा छोड़कर अपने घर चले गए। देवगुरु के बिना इंद्र की सभा श्री विहीन हो गई। इंद्र को जब अपनी भूल मालूम हुई तो उनका कलेजा धड़कने लगा। उन्हें भय हुआ कि कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। उन्होंने आश्चर्य से खुद को कोसा और आचार्य के पैरों में पड़कर क्षमा मांगने का निश्चय किया। लेकिन आचार्य का तो पता नहीं था। उन्होंने अदृश्य रूप ले लिया और इंद्र के बहुत खोजने पर भी उनका कहीं पता नहीं चला। इससे देवराज बड़े उदास हो गए और अनर्थ की भावी आशंका मानो उन्हें खाने लगी। इधर बृहस्पति के चले जाने के बाद ही देवताओं की शक्ति घटने लग गई। ज्यों-ज्यों देवताओं की शक्ति घटती गई, त्यों-त्यों असुरों की शक्ति बढ़ती गई और मौका देखकर असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया। देवताओं की असुरों के हाथ दुर्गत हुई, यह देख ब्रह्मा दुखी हुए। उनके हृदय को चोट लगी। बोले, देवगण, इंद्र की नासमझी के कारण तुम लोग आचार्य बृहस्पति को गंवा बैठे। त्वटा के पुत्र विश्वरूप बड़े तपस्वी हैं। अब तुम लोग उनके पास जाओ और उनसे आचार्य बनने की प्रार्थना करो, तब तुम्हारा काम ठीक होगा। यह सुनकर देवता बड़े खुश हुए और ब्रह्मदेव के कहे अनुसार त्वटा के यहाँ गए। त्वटा के पुत्र विश्वरूप यद्यपि उम्र में छोटे थे, फिर भी महान तपस्वी थे। देवताओं ने जाकर उनसे निवेदन किया, आप अल्पवयस्क होने पर भी सभी वेद शास्त्रों में पारंगत हैं, कृपा कर हमारे आचार्य बन जाएं। विश्वरूप ने देवताओं की बात मान ली। तपस्वी और विशुद्ध आचरण वाले विश्वरूप से शिक्षा पाकर देवताओं की शक्ति बढ़ी और वे असुरों के त्रास से बच गए। विश्वरूप थे तो त्वटा के पुत्र, परंतु उनकी माता असुर कुल की थी, देवकुल की नहीं। इस कारण इंद्र के मन में विश्वरूप के प्रति शंका पैदा हो गई। वह सोचने लगे कि जब माता असुर कुल की हैं तो कहीं ये असुरों के पक्ष में ना हो जाएं। देवराज की यह शंका दिन पर दिन बढ़ती गई और वह यहाँ तक सोचने लगे कि उनके कारण मुझ पर कोई विपद ना आ जाए। इस विचार से देवराज ने तपस्वी विश्वरूप को धोखा देकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अप्सराएं भेजनी शुरू की। इंद्र की आज्ञा पाकर अप्सराएं विश्वरूप के सामने जाकर नाचने गाने लगीं और वासना को उकसाने वाले हाव भाव दिखाकर उनको मोहजाल में फंसाने की चेष्टा करने लगीं। किंतु विश्वरूप इन बातों से जरा भी प्रभावित न हुए। वह अपने ब्रह्मचर्य व्रत पर अटल रहे। जब देवराज ने ऐसी चालों से काम बनता न देख तो घोर पाप करने पर उतारू हो गए। उन्होंने
तपस्वी विश्वरूप पर वज्र प्रहार करने के उन्हें मार डाला, पर इससे उनको ब्रह्म हत्या का महान पातक लगा। यह पाप पंख किसी तरह धोने से ना धुला। तब इंद्र ने अपने पाप का प्रायश्चित किया और अपना यह पाप सारे संसार को बांट दिया। कहा जाता है कि इंद्र के इसी पाप के कारण धरती के कुछ हिस्से खारे हो गए हैं और स्त्रियों को कुछ ऐसे शारीरिक कष्ट सहने पड़ते हैं जो पुरुषों को नहीं सहने पड़ते। जल के फेन और बुलबुले भी इसी पाप के परिणाम कहे जाते हैं। जब त्वटा को मालूम हुआ कि इंद्र ने उनके पुत्र की हत्या कर दी तो उन्हें इंद्र पर असीम क्रोध आया। उन्होंने इंद्र से बदला लेने की ठानी और इसी कामना से होमाग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी। इस होमाग्नि से वृत्तासुर नाम का एक दैत्य निकला जो आगे चलकर इंद्र का शत्रु बना। आग से उत्पन्न हुए वृत्तासुर को पुकार कर त्वटा ने कहा, हे इंद्र रिपु, तुम आगे बढ़ो और मेरी कामना है कि तुम्हारे हाथों पापी इंद्र का वध हो। त्वटा के आदेशानुसार वृत्तासुर इंद्र को मारने निकल पड़ा। वृत्तासुर और इंद्र में भारी युद्ध हुआ। वृत्तासुर का पलड़ा भारी हो रहा था। ऋषि मुनियों को भय हुआ कि कहीं इंद्र की पराजय न हो जाए। उन्होंने भगवान विष्णु की शरण ली। उनको अभय देकर भगवान बोले, डरो मत, इंद्र के वज्र में मैं प्रवेश करूंगा जिससे अंत में देवराज की जीत होगी। ऋषि मुनि तथा देवता भगवान विष्णु से अभय प्राप्त करके वृत्तासुर के पास गए और बोले, वृत्त, तुम इंद्र से मित्रता कर लो। तुम दोनों समान बलशाली हो। तुम दोनों के इस युद्ध के कारण संसार को बहुत पीड़ा पहुंच रही है। लोग बहुत तंग आ गए हैं। निर्दोष तपस्वियों, आप क्षमा कीजिए। इंद्र में और मुझ में एकता कैसे हो सकती है? समान तेज वालों में कभी मित्रता होते आपने देखी है? वृत्त ने नम्रता से कहा, तुम इस बात में संदेह न करो। सज्जनों की मित्रता सदा स्थिर हुआ करती है, चंचल नहीं। ऋषियों ने वृत्त को समझाया। वृत्त ने मान लिया। वह बोला, आप लोगों की इच्छा पूर्ण हो, मैं युद्ध बंद किए देता हूँ, किंतु एक बात है, इंद्र का मुझे कोई भरोसा नहीं। धोखा देकर कहीं वह मुझ पर घात न कर बैठे। अतः आप मुझे यह वरदान दें कि इंद्र द्वारा मैं पत्थर, काठ या धातु के बने किसी शुष्क या गीले हथियारों से या बाण से न मारा जाऊं। मैं न दिन में और न रात में मारा जाऊं। इतना आप करेंगे तो कृपा होगी। ऋषियों ने तथास्तु कहकर वरदान दिया और विदा हुए। वृत्तासुर का भय ठीक ही निकला। इंद्र की मित्रता झूठी और दिखावटी साबित हुई। मित्रता करना तो दूर, देवराज तो वृत्त को मारने की ही ताक में थे। एक दिन संध्या के समय समुद्र के किनारे इंद्र की वृत्त के साथ भेंट हो गई। देवराज ने सोचा कि असुर को मारने का यही ठीक समय है। इस समय न तो दिन है न रात, इस सुअवसर से लाभ उठा लूं। यह सोचकर इंद्र ने वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया। दोनों में काफी देर तक युद्ध होता रहा, पर हार जीत का निर्णय न हो सका। अंत में वृत्त ने कहा, अरे अधम, अपने उस वज्र का मुझ पर प्रहार क्यों नहीं करता, जिसका वार कभी खाली नहीं जाता। सुना है तेरे शस्त्र में स्वयं हरि ने प्रवेश किया है। उसी का वार करना, जिससे मैं सद्गति को तो प्राप्त करूं। यह कहकर वृत्त ने हरि का ध्यान किया और स्तुति करने लगा। हरि का ध्यान करते हुए वृत्त पर देवराज ने अपने वज्र से प्रहार किया और उसका दाहिना हाथ काट दिया, किंतु वृत्तासुर इससे विचलित नहीं हुआ। अधिक उत्साह के साथ बाएं हाथ में एक मूसल लेकर उसने इंद्र पर आघात किया। तब इंद्र ने उसका बायां हाथ भी काट डाला। दोनों हाथों के कट जाने पर वृत्त ने मुंह खोलकर इंद्र को निगल लिया। यह देख देवता लोग चौंक पड़े और शोर मचाने लगे, परंतु इंद्र मरे नहीं, वृत्त का पेट चीरकर बाहर निकल आए। उन्होंने मंत्र पढ़कर समुद्र के फेन में ही वज्र का आह्वान किया और वही फेन वृत्तासुर पर चला दिया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु ने उस फेन में प्रवेश किया और वृत्तासुर मृत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सारा संसार जो इस लगातार होने वाले युद्ध से पीड़ित था, वृत्तासुर के मारे जाने से बड़ा खुश हुआ, पर इंद्र के मन में शांति नहीं थी। एक तो ब्रह्म हत्या का पाप उस पर पहले से ही था, दूसरे प्रतिज्ञा भंग करके वृत्र को जो मारा उससे भी वह तेज विहीन हो गए। अपमान एवं पाप को बोझ उनके लिए असह्य हो उठा।
वह बहुत लज्जा अनुभव करने लगे और किसी को मुंह दिखाने के योग्य न रहे। इस कारण अदृश्य होकर छिपे छिपे रहने लगे। राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती। राजा से मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं होता, बल्कि किसी भी राजवंश या राजकाज करने वाली संस्था से भी हो सकता है। देवराज के अदृश्य हो जाने से देवता और ऋषि मुनि बहुत उदास हो गए। मर्त्यलोक के राजा नहुस बड़े प्रतापी, रणकुशल और शीलवान थे। देवताओं और ऋषियों ने उन्हीं के पास जाकर प्रार्थना की कि इस समय आप इंद्र का पद स्वीकार करें और हमें अधीश बन जाएं। नहुस स्वभाव के बड़े नर्म थे। ऋषियों और देवताओं की प्रार्थना सुनकर बोले, मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि मैं आप लोगों की रक्षा कर सकूं? मेरी और इंद्र की तुलना ही क्या। पर देवताओं ने आग्रह करके कहा, हमारी तपस्या का सारा फल आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही जिस पर भी आपकी दृष्टि पड़ेगी उसी का तेज आपको मिल जाएगा। इससे आप बड़े शक्ति संपन्न हो जाएंगे। आप स्वर्ग में पधारिए और देवराज के पद को सुशोभित कीजिए। इस पर नहुस ने ऋषियों और देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। तात्पर्य यह है कि क्रांति कोई नई बात नहीं है। इस पौराणिक आख्यान में यह बताया गया है कि देवलोक में भी क्रांति हुई और देवताओं ने इंद्र को भी सिंहासनच्युत करके नहुस को देवराज बना दिया। देवराज इंद्र की यह कथा हमें यह बहुत सारा जीवन का पाठ पढ़ाती है। ऐश्वर्य और पद का मद मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देता है। गुरु का अपमान इंद्र को इतना भारी पड़ा कि उन्हें अपना पद छोड़कर अदृश्य होना पड़ा। दूसरी ओर राजा नहुस का चुनाव यह दर्शाता है कि योग्यता और शीलवान स्वभाव व्यक्ति को मर्त्यलोक से स्वर्ग के सिंहासन तक ले जा सकता है। यह पौराणिक आख्यान केवल एक कहानी नहीं, बल्कि सत्ता के परिवर्तन और मर्यादा के महत्व का जीवंत उदाहरण है। दोस्तों, महाभारत और पौराणिक ग्रंथों के इन गहरे रहस्यों और जीवन की अनमोल सीख को इसी तरह सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल गर्भनाल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर आपको इंद्र की इस भूल और राजा नहुस के राज्याभिषेक की यह कथा रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या अहंकार वास्तव में पतन का कारण है। हमारी अगली कड़ी में हम देखेंगे कि राजा नहुस का स्वर्ग में शासन कैसा रहा। उससे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।